सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासिनं जैनं जयितुं शासिनम् आत्मरूपयं पन्मयाद्भुत याइनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। निश्चय दृष्टि से सर्वजीव परमात्मा स्वरूप ही है। जीव और जानवर में कोई अंतर नहीं है। मैं ही परमात्मा हूँ। यानी वर्तमान में ज्ञान का व्यक्त अंश के आधार से जो ज्ञान का पर्याय में व्यक्त अंश है, उसके प्रयोग से मेरा ज्ञायक शुद्ध है, यानी मैं शुद्ध हूँ, सकल निरावरण हूँ, है ना। हाँ, सुनना। क्या कह रहा था कि ये जो पर्याय में जो व्यक्त अंश है, ज्ञान का व्यक्त अंश है, उसके प्रयोग के द्वारा जैसे भगवान सिद्ध भगवान जैसे है, जैसे शुद्ध है, वैसा मैं शुद्ध हूँ। वो जैसे सकल निरावरण है, अर्थात तो आवरण कर्मावरण से रहित है, वैसा मैं कर्म आवरण से रहित हूँ। ऐसी सिद्धि उस व्यक्त अंश के आधार से करी गई है। अर्थात तो जो पर्याय में शुद्ध अंश प्रकट है, अर्थात तो जानन 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 जो ज्ञान का व्यक्त अंश है, उसके आधार से देह आदि से भले दूध और पानी की तरह मिला हुआ हो तो भी भिन्न अनुभव किया जा सकता है, वेद ज्ञान को प्रकट किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, वह जानने में आने पर भी, रागादि भी ज्ञान में प्रकाशित होने पर भी उस घीकुत अशुद्धता नहीं हुई। इसीलिए पर्याय में ही जो ज्ञान है वो शुद्धता का प्रतिपादक है। ज्ञायक सदा शुद्ध है, मैं सदा शुद्ध हूँ, वो बता रहा है। इस प्रकार से मैं शुद्ध हूँ ये प्रूव हुआ। इसके बाद कैसे भी हीन पर्याय हो तो भी ये जानन जानन अंश व्यक्त रहता है, उसे ढंक सके ऐसा कोई कर्म होता ही नहीं। सुनना बराबर से, है ना। पर्याय में ये पता चलता है कि यह स्वभाव कभी जानने रूप स्वभाव थंब जावे, रुक जावे, जानना नहीं होवे, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसीलिए जो ज्ञान को स्वभाव को ढंके ऐसा कोई संपूर्ण ढंक देवे ऐसा कर्म हुआ ही नहीं। तो उससे पता चलता है, उससे बात की सिद्धि होती है कि ज्ञायक सकल निरावरण है। ये दो प्रकार की विशेषण विशेष रूप से चर्चा हुई है। मुझे आज वो तीसरा विशेषण जो मैंने आपको कहा था, वह आज उस पर चर्चा विशेष करनी है। मगर ये दो विशेषण जितने आज तक 23 24 प्रवचन तक हुई हैं, उसको मैं याद कराते हुए अब जो तीसरा धर्म है, अर्थात तो तीसरी जो विशेषता है, परमात्मा कैसे हैं, परिपूर्ण है। तीसरा, भगवान कैसे हैं, परिपूर्ण है। तो उन जैसा ही मैं हूँ, मेरा स्वभाव है, यानी मैं भी परिपूर्ण हूँ। वो ये बात तो सुन रखी है, सुनने में मधुर लगती है, इसका ना नहीं है, मगर वो बात सिद्ध होनी चाहिए ना। मैं कैसे परिपूर्ण हुआ? पर्याय में तुम अल्पज्ञता है, अपूर्णता है ना। ज्ञान के तो कोई हमारे मेमोरी भी कोई खास है नहीं, मति शुद्ध ज्ञान है, लिमिटेड है, लिमिटेशन वाला है, और आप परिपूर्ण कह रहे हो, तो पर्याय में परिपूर्णता कैसे सिद्ध होगी, इसकी चर्चा मैं प्रारंभ करता हूँ।
देखो, मैं द्रव्य से, गुण से और पर्याय से अरिहंत के समान ही हूँ। द्रव्य पणे, गुण परे, पर्याय पणे, अरिहंत और मुझ में अंतर नहीं है। ये बात तो हमने 80वीं गाथा में विशेष रूप से चर्चा कर ली है। मगर वहाँ जो आधार था वो सतरूप के आधार से, यहाँ चिद्रूप के आधार से यहाँ प्रूव हो रहा है। मैंने दो अंतर पहले से ही आपको बता दिया है। यहाँ जो आज आधार, जो परिपूर्णता का आधार है, मैं परिपूर्ण हूँ, उसकी सिद्धि करने का आधार है, वो ज्ञान के आधार से, ये जो जानन जानन अंश है ना, इसके आधार से अभी प्रूव करेंगे। अब इसके लिए इतना समझो कि परिपूर्णता की सामान्य विवक्षा क्या होगी, परिपूर्णता की परिभाषा क्या होगी सामान्य रूप से, कि जिसमें कोई कमी नहीं हो उसे परिपूर्ण कहते हैं। ठीक है, परिपूर्ण के अगर भावासन करना हो कि जिसमें कोई कमी ना हो, वो परिपूर्ण है। अब मुझे बताना है कि जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जैसे जन्मा हुआ बालक, तुरंत का शिशु ले लो, बालक तो थोड़ा बड़ा हो जाए, तुरंत का जन्मा हुआ शिशु, तुरंत का, वो पूरा है कि अधूरा है? पूरा है ना। किस बात से पूरा है? सब बात से पूरा है ना। उनके जितने भी जो अंग है वो सर्वांग से पूर्ण है, परिपूर्ण है। 10 प्राण रूप, 5 इंद्रिय, मन वचन काया, बल, 3 बल और आयु और श्वासोश्वास, 10 प्राण उसके पूरे हैं कि नहीं, है ना। तो ये जो परिपूर्णता है, वो कोई राजा के घर पे जन्मे ऐसा बालक, तो उसी समय कहेंगे भाई राजा, आप, हमें तो राजा मिल गया, अपने राज्य का राजा आ गया, समझ लेना। कोई कुटुंब की ओर से लेवे तो वारसदार मिल गया, अर्थात तो ये एक प्रकार से अपने एक खानदान का चिराग मिला, ऐसा भी कह देते। कोई कहे कि तो फिर उसे दुकान भेज दो ना, अभी से पूरा हो तो अभी राजगादी पे बिठा दो, राज्याभिषेक कर दो। भाई ये राज्याभिषेक वाली जो मैटर है ना, वो विकास की बात है, वो अलग है। मगर जो अभी परिपूर्ण है ना, इसीलिए तो राज्याभिषेक करने की योग्यता इसमें से आएगी, नहीं तो कैसे आती? अभी ही अपूर्ण होता, अंग सर्वांग नहीं होते, तो वो जो राजा राजपाट संभालने वाली योग्यता कहाँ से आती? तो अभी इस परिपूर्णता है, जो परिपूर्ण रूप से शिशु है, वही उस योग्य होगा और उस योग्यता को प्राप्त वही होगा, है ना। इसीलिए वो शिशु को देखते ही सारी प्रजा कह देती है कि हमें हमारा राजा मिल गया। समझ आया कि नहीं? इस भांति मुझे तो ये बताना चाहता था कि है ना, तो एक कमी नहीं होना, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना। अब इसको मैं ज्ञान के आधार से सिद्ध करता हूँ। देखो कि अपूर्ण तो किसे कहा जाए, ज्ञान अंश के आधार से नक्की करना है ना। तो जो स्व को तो जाने, सुनना बराबर, मात्र स्व को जाने और पर को नहीं जाने, तो अपूर्णता होगी। या पर को ही जाने फिर स्व को न जाने, अर्थात तो पहले स्व को जाने फिर बाद में पीछे पीछे पर को जाने, ऐसा अगर ज्ञान का स्वरूप हो किसी का, तो अपूर्ण कहलाएगा। वो ख्याल में आएगी नहीं, तो अपूर्ण कहलाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई दीपक लाके दिखाओ बाजार से कि जो स्वयं को तो अजवाड़े, स्वयं को तो प्रकाशे, पर पदार्थों को नहीं प्रकाशे। ऐसा है कोई दीपक? ऐसा दीपक है आपके ध्यान में कोई इम्पोर्टेंट? अर्थात तो कोई ऐसा दीपक लेके आओ कि जो पर को तो प्रकाशे मगर स्वयं को नहीं प्रकाशे। ऐसा दीपक है कोई? अच्छा, ऐसा दीपक लेके आओ कि पहले स्व को प्रकाशे बाद में पर को प्रकाशे। अरे ऐसा दीपक लेके आओ कि जो स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशे और साथ साथ में जिसको प्रकाशता है उसको अपना कर लेवे, अर्थात उस चीज का हो जावे। अरे ऐसा कोई दीपक होता ही नहीं है। ये कहते हैं कि अरे दीपक जो है ना, रूपी दीपक, ये कहते हैं उसका स्वरूप भी ऐसा ही है। कैसा है कि स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है, फिर भी पर रूप नहीं होता। यही उसके स्वपर प्रकाशक रूप, उसकी पूर्णता है। यही दीपक की पूर्ण पहचान है, यही पूर्णता रूप से दीपक की पहचान है। इतना समझ लेना। पल बाद में चाहे वो दीपक हो, छोटा दीपक हो, बड़ा दीपक हो, सूर्य हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर ये जो स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशे और किस उस रूप नहीं होवे, है ना, ये एकमात्र उसकी पूर्णता है, यही उसकी सही पहचान है, ऐसा समझना। देखो अभी बात इतनी हुई ना, यानी स्वपर प्रकाशकपना है ना ज्ञान का, यही वास्तव में ज्ञान की परिपूर्णता है ना। गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में मैंने उनके मुख से सुना था, अगर कोई ज्ञान ऐसा हो कि स्वयं को जाने और पर को नहीं जाने तो ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसी इसीलिए ऐसी है ना, बस खाली स्व को ही जानता है पर को नहीं जानता तो वो ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण सिद्ध नहीं कर पाओगी। परिपूर्णता वहाँ से लेनी, सुनना और भी काफ़ी इसके बारे में विचार होता जाएगा। मेरा कहना ये है कि जैसे अभी ये मति ज्ञान है हमारे पास, ठीक है, ये तो रूपी दीपक की बात तो होगी। अभी अरूपी दीपक के पे आना है ना, तो अरूपी दीपक कैसा होना चाहिए? जब रूपी दीपक ऐसा है कि स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता भी है, फिर भी उस रूप नहीं होता, यही उसकी पवित्रता और परिपूर्णता की पहचान है। इतना ध्यान में रखना, है ना। तो फिर जब रूपी की बात ऐसी हो तो अरूपी जो ये दीपक है ना, मति ज्ञान है ना, छोटा सा एक केंद्रीय जीव का ज्ञान ले लो, छोटा बच्चा ले लो, ज्ञान का छोटे से छोटा अंश ले लो, बच्चा छोटा, एक केंद्रीय, इतना ही उघाड़ हो ज्ञान का, तो उसमें जो जानन स्वरूप है ये कह रहे हैं। तो उसमें भी यहाँ लिखा है कि अरे मति ज्ञान रूपी अंश एकेंद्रिय का भी छोटे बच्चे जैसा हो, वह भी परिपूर्ण ही है। क्यों परिपूर्ण है दर्शन? क्यों आया ख्याल में? क्योंकि स्वपर प्रकाशक रूप से ही, सपर प्रकाशक रूप ही है उसका, उससे देखा जाए तो वो स्वयं को प्रकाशता वो पर को प्रकाशता है, और उसकी मान्यता है जैसी खोटी उस रूप भी नहीं होता, किस रूप होता ही नहीं। भले वो माने कि मैं एक इंद्रिय हूँ, मगर उस रूप होता नहीं है। ज्ञान की परिपूर्णता पवित्रता के साथ ये परिपूर्णता भी है। देखो मैंने आपको एक ये जो उदासीनता वाला, अरे गर्भित सुत्ता वाला प्रकरण लिया था, तो उसमें निमित्त उपादान की चिट्ठी में इन्होंने कहा था कि ये जो मति ज्ञान का अंश है ना, ये जो हमारा छोटा सा अंश, आप भले आपको लगे छोटा सा अंश, अल्प है ना, अल्प ज्ञान, भले अल्प घाट में अल्प ले लो, मगर स्वपर प्रकाशन से वो परिपूर्णता को ली हुई है। अरे वही ताकत है ना, सबको प्रकाशने रूप की योग्यता इसमें है। इस योग्य यही है ज्ञान, और उस योग्यता को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए उसे उस मति ज्ञान के अंश को केवल ज्ञान का अंश कहा था पंडित जी ने, ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं किया था। जो भी मति ज्ञान का अंश है वो केवल ज्ञान का अंश मान लो। मैं मान ले केवल ज्ञान का अंश यानी वो प्रत्यक्ष जानता है, सबको जानता है, ऐसा नहीं है। स्वपर प्रकाशक की ओर से लेना है, स्वयं को जानते हुए सुनना, पर को प्रकाशता है फिर भी पर रूप नहीं होता। देखो जिसने ऐसी साधना कर ली है तो उसे सबको जानते हुए भी राग द्वेष नहीं करते हमारे केवली भगवान, है ना। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, यही फॉर्मूला, यही जो अंश बड़ा होते हुए उस रूप होता है ना। कोई यही पर्याय डेवलप होती है ऐसा नहीं, यही जो स्वभाव है आत्मा का वही साधना के द्वारा पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मेरा ये कहना है, उल्टा सुल्टा मत लेना, ये बात हुई। देखो यानी कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी कि स्वयं को जानता हुआ पर को जानता है, वही उसकी परिपूर्णता है ना, ये परिपूर्ण। तो उनका भी ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही है। पर्याय में कितने ज्ञेय झलकते हैं, थोड़े झलकते हैं कि अधिक झलकते हैं कि सब झलकते हैं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञेय की ओर से वो ज्ञान की पहचान है। वास्तव में मेरा कहना ये है कि वो बाह्य विकास की ओर से, ख्याल में आया, वो कितने ज्ञेयों को जानता है, बहुत ज्ञेयों को जानता है, ज़्यादा ज्ञेयों को जानता है, कम ज्ञेयों को जानता है, अर्थात तो सब ज्ञेयों को जानता है। वो तो ज्ञेय की ओर से पहचान हुई। वो 15वीं गाथा वाली वो सब्जी और लवण ले लो, वो उदाहरण आपको इसमें फिट बैठ जाएगा, है ना। वो तो एक कम खारा है कि ज़्यादा खारा है ना। मीठा कम खारा होता है कि ज़्यादा खारा होता है? दो क्वालिटी मिलती है कि मार्केट में, कम खारा सो ऐसा नमक, और ज़्यादा खारा सो ऐसा नमक, ऐसा लवण कह दो, नमक कह दो, जो भी समझ लो, गुजराती में मीठा कहते हैं। तो मुझे बताओ कि तो फिर ये कम खारा और ज़्यादा खारा उस सब्जी के अनुपात में भेद होता है। और उस सब्जी में मान लो कि उस सब्जी का अनुपात बढ़ गया,
1 ग्राम नमक के साथ सब्जी 100 ग्राम के बजाय 200 ग्राम हो गई, तो हमें वहाँ सब्जी कम खारी लगना, ऐसा उस खारास को मिला के वो नमक कम खारा है ऐसा अनुभव कर लेता है। वास्तव में नमक कम खारा ऐसा नहीं, वो वास्तव में शाक कम खारा है ऐसा। वो जो गे लुब्ध होता है, अर्थात तो वो शाक सब्जी का लुब्ध जीवों की बात कही थी। अब मुझे तो ये बताना है कि वहाँ उसका व्यच्छेद कर दो, उस सब्जी को घाउन करो और वो अकेले लवण के लिए विचार करो, नमक के लिए, तो वो उसमें आप कम खारा ज़्यादा खारा की कल्पना करके बताओ, नहीं हो सकता। वो तो खारास में ही है, वो पूरी खारास रूप परिपूर्ण खारास है, परिपूर्ण खारास रूप उसमें नमक के लिए कर रहा है। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो ज्ञों की ओर से, इस ज्ञान की पर्याय में ज्ञों की ओर से कितने गिने जानने में आए, ज़्यादा की कम या पूर्ण, वो तो ज्ञों की ओर से। पर अकेले ज्ञान की ओर से विचार करो दर्शन, अकेले ज्ञान की ओर से विचार करो और बताओ कि ये ज्ञान कम है कि ज़्यादा है ना। अकेले ज्ञान तो जानन स्वरूप है, वो तो स्वपर प्रकाशक रूप से ही है, समझ में आए कि नहीं। तो उसमें कम ज़्यादा की कल्पना ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कम ज़्यादा होता ही नहीं है, वो तो परिपूर्ण ही है। स्वयं को जानता हो, पर को प्रकाशन करते हुए निरंतर मति की उपाधि, सूत की उपाधि के वो सब कर्मों के ओर से ज्ञान में भेद पड़ा है। और वास्तव में देखा जाए तो ज्ञेयों की ओर से, अर्थात तो जानने की व्यवस्था की ओर से, व्यवसाय की ओर से ज्ञान में भेद पड़ते हैं, प्रत्यक्ष के, परोक्ष के, इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। बाकी ज्ञान तो ज्ञान ही है, वास्तव में ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ये यहाँ तक बात आई। यानी मैंने आपको ये कहा कि ये जो स्वपर प्रकाशन पन्ना है, सुनो ध्यान देना दर्शन, देखो ज्ञान की ओर से देखे तो वह जानता है बस, अर्थात स्वपर प्रकाशक है बस, वही परमात्मा का परिपूर्णता का ज्ञान कराने वाला अंश है, वही भगवान आत्मा का परिपूर्णता का ज्ञान कराने वाला अंश है। यानी कमी तो, यानी खोड़ खापड़ वाला ज्ञान तो तब होगा, कौन सा, कि नहीं खाली स्व को जानता है हमारा ज्ञान, पर को तो जानता ही नहीं। अरे हमारे घर में ऐसे हम दीपक ले आए हैं, कौन सा दीपक ले आए हैं कि वो तो स्वयं तो इतना प्रकाशित होता है, मगर पदार्थों को तो प्रकाशता ही नहीं, तो कहते वो दीपक ही नहीं होगा, समझ में। और फिर कोई कहे नहीं ऐसा दीपक लाए हैं हम तो कि वो सबको सब दिखता है, पर दीपक की ज्योत प्रकाशित होती नहीं, ऐसा होता है क्या, है ना। तो वे कितने को प्रकाशता है, छोटा दीपक बड़ा दीपक तुम कुछ भी कह लो, वो अपने आप में बच्चा हो, बालक हो, युवा हो, अर्थात तो वो अपने आप में 10 प्राण रूप, अपने सर्वांग रूप, 8 अंग रूप, जो भी अंग कहे जाते हैं, उस रूप वो परिपूर्ण ही है। इस प्रकार से ज्ञान का अंश भी जो परिपूर्णता की सिद्धि करता हुआ भगवान आत्मा, स्वपर प्रकाशक शक्ति, और एक ही शक्ति नहीं, अपनी स्वयं को तो प्रकाशती है, और बाकी अनेक शक्तियों को भी प्रकाशती हुई वो ज्ञान शक्ति, ज्ञान मात्र, गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया लिया। प्रश्न आया वो 47 शक्ति में, प्रभु आप ज्ञान मात्र कहते हो तो आत्मा में तो अनंत शक्ति है, तो क्या ज्ञान मात्र इसलिए कहते हैं कि राग का निषेध करने के लिए, मगर ज्ञान तो जो स्वयं को जानता हो, सबको जानता है, यानी सब शक्तियों को, है ना, अपनी सत्स्वादी सब शक्तियों को जानता हुआ परिणमता है, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए ज्ञान मात्र पे अपना भरोसा आ जाए, ज्ञान पे भरोसा आ जाए, तो उस पे ही अंतर्वृत्ति हो जाए, तो सब शक्ति उछलती है, यानी सब शक्तियों का लाभ मिलता है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो आगे और सुनो, और बात एक्चुअली ज्ञान की ओर से तो मैं तो जब भी समय सार का प्रारंभ करता हूँ, और जहाँ भी प्रतिबुद्ध बताना हो ज्ञानी को, अरे अज्ञानी को प्रतिबुद्ध कैसे हो ये बताना हो, और पूरे समय सार में चैतन्यमयी भगवान आत्मा सुनना बराबर, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ज्ञान से ही शुरुआत करते हैं। आप भगवान आत्मा की पहचान ज्ञान से ही कराते हैं, तो स्व को जानता हुआ पर को मात्र जानता ही है, सुनना है ना, स्व को जानता हुआ पर को मात्र जानता ही है, करता नहीं है। अब ये कंसेप्ट लेना है। मैं तो कई बार आपको समय सार आप सुनते हो मेरे निमित्त से, तो मैंने कई बार कहा है कि जब भी समय सार में, अर्थात मुख्य ग्रंथों में जानने की बात आवे, अध्यात्म ग्रंथों में, अथवा जो ये मूल आध्यात्मिक शैली से ये चिंतन है कि जब भी
ज्ञान स्वरूप ही आत्मा कहने में आवे, आत्मा का ज्ञान स्वभाव की ओर से पहचान कराने में आवे, तो आत्मा जानता है, करता नहीं है। सुनना है ना, यानी बाई का जो आत्मा है वो रोटी को बनाता है कि जानता है? रोटी को करता है एक ही ज्ञान को करता है? समझ में आया ना? ये मैं प्रवचन का करता हूँ कि ज्ञान का करता हूँ? मैं जानता हूँ कि प्रवचन करता हूँ? तो जानता हूँ, जानने के स्वभाव को रखे तो परद्रव्य के अकर्ता बना, यानी मैं हूँ करूँ ये जो अज्ञान है ना, जहर है ना, परद्रव्य के कर्तृत्व का स्वामी बनने वाला जो जहर हमने भर रखा है ना, वो जहर उतर जावे, वो नशा उतर जावे। यानी ये कह रहे हैं कि स्वयं को जानता हुआ पर को जानता है, पर का करता नहीं है। यानी ज्ञान की सिद्धि अकर्ता स्वभाव, पर के अकर्ता स्वभाव की सिद्धि करने के लिए बताना है। स्वयं के ज्ञान का कर्ता तो स्वयं है ना, यानी पर पदार्थ का कार्य का मैं भी करता हूँ और वो भी करता है, तो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाए। शक्कर ने मिठास रूप कार्य किया तो स्वयं ने भी किया और मैंने भी शक्कर मिठी बनाई, तो एक ही समझ लो, एक ही कार्य के दो स्वामी है ना, एक ही पत्नी के दो पति नहीं होते, एक पति की अनेक पत्नियां हो सकती है सामान्य रूप से है ना, पर एक पत्नी के दो स्वामी नहीं हो सकते, यानी एक पर्याय के दो स्वामी नहीं हो सकते, मगर एक आत्मा के अपने अनंत गुणों की अनंती पर्याय हो सकती है, दूसरे पर्याय का स्वामी वो नहीं हो सकता। यानी शरीर की पर्याय का स्वामी भी मैं और मेरी पर्याय का स्वामी भी मैं, अर्थात तो शरीर की पर्याय का स्वामी भी मैं और वो स्वयं शरीर भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उस शरीर की जो मोटापे की, स्लिम बॉडी की, अर्थात जो भी वजन बढ़ना घटना, ये जो पर्याय होती है, उस शरीर का स्वरूप अर्थात उस रूप परिणमन होता है, उसका आत्मा करता है कि ज्ञाता है? तो मैंने वजन बढ़ाया, अरे मेरा वजन बढ़ा, कितना हम अभेद करके अनुभव करते हैं, और मेरा वजन बढ़ा इतना नहीं, मेरा वजन बढ़ा इसीलिए अभी मैं तंदुरुस्त हो गया, इसलिए अभी मुझे सुख मिलेगा। यानी इसके तो सुख के लिए इतने आधार ढूंढता है ना, इतनी अधीनता रखता है। खैर मुझे तो ये बताना है कि ये जो जब भी ज्ञान की बात आवे, जब भी आत्मा को देखो, ये मैटर ही नहीं है, समय सार का ये विषय ही नहीं है कि कितना जाना, किसको जाना, स्वयं वो सबको जानते हुए भी वो अपनी पर्याय को ही जानता है ना। ये सब सारी बातें वास्तव में ये प्रवचन सार का मुख्य रूप से विषय है, वो बंधारण का अतीन्द्रिय रूप ज्ञान, इंद्रिय रूप ज्ञान, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना शुरू में, तो पूरा स्वरूप बताते हैं। यहाँ तो इतना है, ज्ञान आत्मा जानता है, करता नहीं है। किसका करता नहीं है? पर का करता नहीं, पर अपने ज्ञान का तो करता है ही ना, स्वयं तो ज्ञान रूप परिणमता है इसलिए करता है। समझना, करना पड़े ऐसा नहीं, स्वरूप ही द्रव्य गुण पर्याय है। स्वयं आत्मा अपने ज्ञान रूप परिणमता है, सुनना, इसीलिए यह परिणमति से करता, तो स्वयं जो परिणमता है वो ही करता है। तो मैं ज्ञानादि रूप में ज्ञान रूप परिणमता हूँ, अर्थात आत्मा ज्ञान रूप परिणमता है, इसलिए ज्ञान का कर्ता कौन है? ज्ञायक ही है, आत्मा ही है। और किस रूप परिणमा है? ज्ञान रूप परिणमा है, ज्ञान उसका कर्म है, अर्थात ज्ञान रूपी कर्म को प्राप्त है। और तीसरा ले लो और क्रिया में ले लो, तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान रूप परिणमा है, वो ज्ञेयाकार रूप व्यवसाय करता है, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है ना, वो इस प्रकार से ज्ञेयों को जानने रूप क्रिया का व्यवसाय करता है। इसलिए क्रिया में भी ज्ञान आया, कर्म में भी ज्ञान आया और कर्ता में भी ज्ञान आया, यानी जहाँ भी देखो तो वो ज्ञान स्वरूप ही है, अर्थात तो स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान स्वरूप ही है, अर्थात तो कर्ता कर्म क्रिया का अनन्यपना आया, इसलिए पर का न एकत्व हुआ और न पर के कर्तृत्व की सिद्धि हुई। तो क्या हुआ? ज्ञाता दृष्टा की सिद्धि हुई। तो भगवान हुआ कि नहीं हुआ? तो साक्षी भाव से रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, यानी राग द्वेष न करे, न एकत्व हो न कर्तृत्व हो, तो राग द्वेष होने का जो कारण था वो कारण ही नहीं रहा। समझ में आया? कोई प्रश्न, ये सब मैटर समझ में आया? सुनना फिर से, मैं इसी विषय को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, थोड़ी स्पीड हो गई हो तो मैं रिपीट करता हूँ। मैं इसलिए स्पीड हो जाती है कि कई बार सुना है आपने। सुनना, विषय को बराबर सुनना, कि जो स्व को जानता हुआ पर को जानता है, स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है। इसका अर्थ यहाँ ये लेना है
इससे हमें ये समझना था, ये फॉर्मूला अर्थात ये सिद्धांत हम इसीलिए भगवान ने हमें बताया कि भाई पर को प्रकाशता मात्र है, पर का कर्ता नहीं है। समझ में आया ना? तो ये पर के कर्तृत्व का अज्ञान छुड़ाने के लिए है ना, मैं कर्ता और पर मेरा कार्य है ना, तो ऐसा जो कर्ता कर्म का अज्ञान है वो अज्ञान को मिटाना था ये ज्ञान के द्वारा। अर्थात तो ज्ञान के द्वारा ये जो ज्ञान निशानी जहाँ है वो मैं, और जहाँ ज्ञान मेरी निशानी जहाँ है ही नहीं वो मैं नहीं, तो एक शरीर में नहीं, तो एकत्व छुड़ाना था। ज्ञान को इसलिए हाजिर किया, ज्ञान लक्षण को इसलिए याद किया जाता है, जीनागम में ज्ञान इसलिए महिमावंत है, ज्ञान इसीलिए परम पवित्र है कि उसके द्वारा पर पदार्थ के एकत्व का जो हमें एकत्व का भ्रम है वो भ्रम मिटता है, और पर द्रव्य के कर्तृत्व का जो भ्रम है वो मिटता है। इतना ख्याल में आया? क्लियर है ना? अभी ये जो परद्रव्य का एकत्व और कर्तृत्व का स्वपर प्रकाशक स्वभाव जो है यही हमारे परिणमन है, वो जानन जानन भगवान है। अब सुनना, सामान्य बात नहीं है, अब सुनना कि कर्तृत्व का तो अब कर्ता कर्म क्रिया का अनन्यपना लेना है, मुझे ये बताना है, तब जाके एकत्व ही नहीं सिद्ध होगा पर से, और पर का कर्तृत्व ही नहीं सिद्ध होगा। ठीक है, पर का कर्ता तो नहीं है, अपने कार्य का कर्ता तो है ना, है ना? कोई बिना कार्य का कोई ऐसा नहीं है कि कोई कार्य का निकम्मा है द्रव्य, ऐसा नहीं है। अपना कार्य तो करता ही है। ज्ञायक जो है वो ज्ञान रूप परिणमता ही है, आत्मा ज्ञान रूप परिणमता है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान ही उसका ज्ञायक ही उसका कर्ता हुआ, और ज्ञान रूप परिणमता है, यानी किस रूप परिणमा? ज्ञान रूप, तो ज्ञान उसका कर्म हुआ। और अब तीसरा लिखा है, और ज्ञेयाकार रूप ज्ञान, अर्थात ज्ञेयाकार ज्ञान रूप क्रिया क्या हुआ? ये जो ज्ञान है तो कौन सी व्यवसाय करता है? ज्ञेयाकार रूप ज्ञान बनता है, ये इसकी क्रिया है, उसी का व्यवसाय है उसका। समझ में आया ना? तो ये जो तो ज्ञेया क्रिया में कौन बैठा है? ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हुआ ना, ज्ञेयाकार रूप ज्ञेय को जानने रूप क्रिया, उस व्यवसाय किया, तो उस ज्ञेयाकार रूप ज्ञान की क्रिया में कौन बैठा है? ज्ञेय बैठा है कि ज्ञान ही बैठा है? और ये किसका कार्य था? ये कौन सा कार्य था? ज्ञान का। तो ज्ञान कर्म हुआ, तो कर्म में ज्ञान बैठा है। एक इस रूप कौन परिणमता है? ज्ञायक। तो हर जगह ज्ञान ही ज्ञान हुआ, यानी कर्ता कर्म क्रिया का अनन्यपना हुआ। जब ये ख्याल में आया, इसकी सिद्धि हुई, तो पर के साथ न एकत्व का कोई रोल है कि पर के साथ न कर्तृत्व का रोल है, तो फिर कौन सा रोल है? तो कैसा रोल है? खाली जानने मात्र ज्ञाता दृष्टा। अच्छा, जो ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञाता दृष्टा रहता है, ऐसी सिद्धि करके ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ कर लेता है, पुरुषार्थ से कषाय रहित ज्ञाता दृष्टा रहता है, तो मुझे बताओ कि वो भगवान हुआ ना, आनंद में रहते हैं, मजे में रहते हैं, परमात्मा पन्ना प्रकट कर लिया इसने। इस जो पर्याय की शक्ति में परमात्मा पन्ना है, जो त्रिकाल शक्ति को बताने वाला एक स्वपर प्रकाशक ज्ञान में उसको जाहिर करने वाला जो अंश है, और उसका प्रयोग सही तरीके से करे और उसमें प्रतीति जोड़ देवे, तो जैसे सिद्धों का सुख है वैसा सुख उससे प्रकट होता है, कोई अंतर उसमें नहीं पड़ता। और देखो, बहुत कुछ बातें बतानी है मुझे, है ना? ये विषय सामान्य नहीं है और छोटा नहीं है, बहुत संक्षिप्त रूप से मैं ले रहा हूँ, फिर भी देखो आगे। और देखो, जो बहुत ज्ञेयों को जाना, अभी थोड़ा और खुलासा करते, सुनना दर्शन, कि ये थोड़ा सूक्ष्म भी विषय आते जाएगा, अपने पास है थोड़ा सा समय, कि बहुत ज्ञेयों को जानता है इसीलिए ज़्यादा आनंद, कम ज्ञेयों को जानता है इसलिए कम आनंद, सुनना, और सर्वज्ञों को जानता है इसलिए पूर्ण आनंद, ऐसा नहीं। क्या कहा? आनंद का माप इस प्रकार से नहीं है। आनंद का आधार बहुत ज्ञेयों को जानना, कम ज्ञेयों को जानना या सर्वज्ञों को जानना नहीं है। क्यों ऐसा? कि देखो, पूर्ण जानना, अनंत जानना कब होता है? 13वें गुण स्थान में। और आनंद की पूर्णता कब होती है? 12वें गुण स्थान में। मेरा 12वें गुण स्थान में जीव अर्थात मुनिराज कैसे होते हैं? छद्मस्त होते हैं, ठीक है ना? तो छद्मस्त होते हैं तो भी वो पूर्ण आनंद को प्रकट कर लेते हैं, सर्व को नहीं जानते उस समय। मगर जैसे आनंद प्रकट होता है, पूर्ण आनंद प्रकट होता है, फिर अंतर्मुहूर्त काल में ही, है ना, पूर्ण ज्ञान प्रकट
अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी सबको जानने, पूर्ण आनंद के लिए सबको जानने का नियम नहीं हुआ। तो किसको जानने का नियम हुआ है ना? स्वरूप को जानने का, अर्थात तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव की ओर से भेद ज्ञान पूर्वक, है ना, आत्मा को जानना, यही मेन है। बाकी कोई सबको जानने की कंडीशन यहाँ नहीं है। और सुनो, बात ये आई थी, आनंद के अंतर्गत बात ये आई थी कि सबको जाने या कम जाने या ज़्यादा जाने, उसके साथ आनंद का माप नहीं है। इतना ही नहीं, सुनो, पर को जाने तो दुखी, है ना, ऐसा है ना, लोग तो ऐसा मानते हैं ना। और देखो, पर को जाने तो दुखी, पर नहीं जाने तो सुखी, ऐसा भी नहीं है। कितनी बात आई, आनंद की बात ले रहा हूं मैं, क्योंकि ज्ञान, हम जो ज्ञान की कथा करते हैं ना, ये जो ज्ञान का इतना स्वरूप समझते हैं ना, वो वास्तव में ज्ञान हमारा प्रयोजन नहीं है, दर्शन हमारा प्रयोजन आनंद है। ये जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, तो आत्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं है ना? आत्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ में आत्मा को जानना प्रयोजन नहीं है। तो क्या प्रयोजन है? सुखी होना प्रयोजन, आनंद में रहना प्रयोजन है। तो यहाँ कहते हैं, इसीलिए जानने के साथ संबंध नहीं है। बहुत जाना तो बहुत आनंद, कम जाना तो कम आनंद, पूर्ण जाना तो पूर्ण आनंद, ऐसा तो माप है ही नहीं। मगर पर को जाना तो दुखी और पर को नहीं जाना तो सुखी, ऐसा भी नहीं। नहीं तो एक वर्ग ऐसा भी है, पर को जानना ही नहीं तो दुखी नहीं होंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है। सुनना बराबर से, अब मेन पॉइंट चालू होता है। तो फिर कैसे, कैसा है? तो कैसा है? तो एक पंक्ति बोलता हूँ, शायद आपको छू जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जाने, नहीं जाने वाली बात तो ली नहीं, जाने पर कषाय न करे। क्या कहा? ये मूल बात है, ऐसा है ना, जाने पर कषाय न करे, है ना? नहीं जाने तो कषाय नहीं होगी, ऐसा कोई है नहीं, है ना? जाने, अरे जानना तुम निषेध कर ही नहीं सकता, क्योंकि जानने का स्वभाव है। मगर जाने, मगर कषाय न करे। अब कषाय कैसे नहीं करे वो मैं बाद में लेता हूँ, है ना? कषाय जाने फिर भी कषाय नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? यही तो है पुरुषार्थ, वही तो होना है। तो मूल बात क्या आई? जाने पर कषाय न करे। इतना ख्याल में आया? अब समझना कि जो यही वास्तव में जाने पर कषाय न करे, यही वास्तव में उपयोग की शुद्धता है। सुनना, थोड़ा विषय में कोई गंभीर खोलने वाला हूँ, आपको 5-1 मिनट थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ, संक्षिप्त में भी। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर से करेंगे। जाने भी पर कषाय न करे, यहाँ कहते हैं कि यही उपयोग की शुद्धता है। समझ में आया? खरेखर यही शुद्ध उपयोग है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब शुद्धोपयोग हो ना, शुद्धोपयोग, मनोराज शुद्धोपयोग में होते हैं, ज्ञानी जब शुद्धोपयोग में जाते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि वो जो उपयोग की शुद्धता हुई उस समय, जो विशेष शुद्धता हुई ना, परिणति रूप नहीं, बढ़ता हुआ उपयोग भी शुद्ध हुआ। तो शुद्ध हुआ तो वहाँ पर को जानना थम गया, ऐसा नहीं है। पर को जानना तो बना रहता है, मगर कषाय नहीं रहती। समझ आया कि नहीं? देखो, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ कि उपयोग 2 प्रकार का। अभी एक और उपयोग के भेद, वो 8 प्रकार के उपयोग वाले भेद अलग हो गया। फिर उपयोग के 2 भेद, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, वो अलग हो गया। सुनना बराबर से। देखो, जो उपयोग के जो 8 भेद किए थे ना, 12 में से ज्ञान उपयोग के 8 भेद याद है ना? मति ज्ञान उपयोग, शुद्ध ज्ञान उपयोग, अवधि मन पर्याय, केवल ज्ञान उपयोग, कुमति, कुश्रु और कुअवधि। ये जो इस प्रकार से 8 भेद उपयोग के ज्ञान के फंक्शन के, ज्ञान के विकास की ओर से, है ना, वो वहाँ उपयोग बैठा है, वहाँ जानन स्वभाव बैठा है ना? उतने विकास में, इतने पूरे विकास में, कम विकास में, खोटे ज्ञान, खोटी श्रद्धा वाले व्यक्ति के उपयोग ज्ञान में, उस रूप व्यवसाय में, ज्ञान के व्यवसाय में जो उपयोग बैठा है, तो वो तो हर जगह उपयोग बैठा है, उसकी अपेक्षा 8 भेद हो गए। दूसरी एक उपयोग के 2 है ना, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, वो भी अलग हो गया। वो बात मुझे यहाँ नहीं लेनी है। चारित्र के साथ, है ना, उपयोग के 2 भेद है, चारित्र के साथ मिला के। कौन सा याद है आपको?
शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। क्या कहा? शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अब इसमें ये किसके साथ मिला के उपयोग के भेद किए हैं आपको पता है? चारित्र के साथ। देखो, अशुद्ध उपयोग के दो भेद। कौन से? शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। तो शुभ और अशुभ, शुभ भाव रूप परिणत उपयोग, अशुभ भाव परिणत रूप उपयोग और शुद्ध भाव यानी वितराग भाव। सुनना, वितराग भाव परिणत उपयोग, तीन भाव हुए ना। वितराग भाव यानी शुद्ध भाव यानी शुभ अशुभ अशुद्ध भाव। तो फिर इस प्रकार से उपयोग के तीन भेद हुए, क्योंकि अशुद्ध उपयोग के दो भेद है और शुद्ध उपयोग का कोई भेद नहीं है। तो अशुद्ध उपयोग के शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, और तीसरा जो शुद्धोपयोग जो है ना, इस प्रकार से उपयोग तीन प्रकार के भेद करते हुए। अब मुझे बताओ, शुभ, अशुभ और शुद्ध, क्या कहा? शुभ, अशुभ और शुद्ध, ये जो तीन भेद है ये किस ओर से है? तो चारित्र की ओर से, ठीक है ना। देखो, शुभ भाव कौन से गुण की विकारी पर्याय? कौन से गुण की? चारित्र गुण। अशुभ भाव चारित्र गुण की, और उस भाव के साथ उसकी संगति में रहने वाला उपयोग, उसके साथ रहने वाले उपयोग को भी उस अनुसार शुभ उपयोग अशुभ उपयोग कहते हैं। अब शुद्ध उपयोग, अब शुद्ध में क्या लेना? वितरागता, है ना। श्रद्धा तो इसमें अंडरस्टूड है, सम्यक श्रद्धा, तो तभी तो वितरागता होगी, इससे पहले तो वितरागता होगी नहीं, ठीक है। अब वितरागता यानी वहाँ शुभ अशुभ भाव नहीं है, यानी कोई भी क्रोध मान आदि कोई कषाय नहीं है, मंद या तीव्र कषाय नहीं है। क्या है? मात्र शुद्धता यानी वितरागता ही है। ऐसे वितरागता के साथ रहने वाला उपयोग कौन सा हो गया? शुद्धोपयोग हो गया। इतना तो ख्याल में आया ना। अब मुझे ये बताना है कि जो शुद्धोपयोग है, तो उस शुद्धोपयोग में उपयोग की शुद्धता है, उपयोग का पर का नहीं जानना ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि शुद्धोपयोग इसलिए अकेले आत्मा को जानता होगा, बस एक अखंड आत्मा में एकाग्र हो गया और बस इसमें चला गया। तो मुझे बताओ, आप बताओ कि अकेले आत्मा को जानना यानी क्या? मैं कोई और विषय खोलने वाला हूँ, बड़ा विषय खोलने वाला हूँ। हो सकता है कि आज मैं प्रारंभ भी नहीं करूँ, थोड़ी भूमिका बांध देता हूँ, मगर मेरा अभी हेडिंग ये है अभी के विषय का कि बस, है ना, जाने पर कषाय न करे, जाने पर कषाय न करे, है ना। इसके साथ नहीं जानना, इससे कोई आत्मा सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है। ज़्यादा जाने तो सुखी हो जाएगा, इसके साथ सुख का संबंध नहीं है। तो कैसा है सुख का संबंध? जाने में कषाय न करे, ये बात मैंने ली थी ना, थोड़ा वापस याद करा दिया। अब मैंने ये जो शुद्ध उपयोग में बता रहा था कि कोई जीव को ऐसा लगता है कि जब जीव शुद्धोपयोग में हो, जब मुनिराज शुद्धोपयोग में हो, या ज्ञानी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जो शुद्धोपयोग में आ जाते हैं, तो शुद्ध उपयोग में किसको जानते हैं? वो ज्ञान, वहाँ ज्ञान स्वपर प्रकाशक है कि नहीं, वो बताओ। बहुत भारी प्रश्न रख रहा हूँ मैं, तो प्रमाण देने वाला हूँ मैं, काफ़ी आपको बुक से पढ़ के बताऊँगा, सुनना। जो शुद्धोपयोग में ऐसा है, सुनना बराबर से, कि जब उपयोग शुद्ध है, स्वरूप में लीन है, ऐसा जो कहते हैं ना उपयोग, तो उस समय ये शुद्ध क्यों है कि वहाँ राग द्वेष नहीं, वहाँ जानना नहीं, ऐसा नहीं कहा। वहाँ उपयोग तो है और छद्मस्त है, तो वहाँ विचार रूप भी उपयोग है, वहाँ विचार भी चलते हैं। मैं आपको शुक्ल ध्यान का उत्कृष्ट उदाहरण देके समझाने वाला हूँ, तत्पर सूत्र का वंश से समझाने वाला हूँ। मात्र मुझे ऐसा बताना है, अभी ये बात करके मैं विराम लेता हूँ, कि मान लो किसी जीव ने ऐसा सोचा हो, क्या सोचा हो, है ना, अभी है अपने पास मेरे ख्याल से 2-5 मिनट है, सुनो, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, अब तो सुन लेते हैं, थोड़ा अंश समझ में आए। मुझे ये बताना है कि जैसे शुद्धोपयोग है, किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि अकेले आत्मा को जानता है। अकेले आत्मा को जानना क्या होता है, आप बताओ। अकेले आत्मा को जाना यानी मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये तो विकल्प हो गया, समझ में। अकेलों को लीन होने का अर्थ है, लीनता अर्थात स्थिरता। स्थिरता तब होगी कि जब कषाय नहीं होगी,
है ना। उपयोग का आत्मा में लीन होना, इसका अर्थ ये है, अर्थात लीनता होना, इसका अर्थ ये है कि कषाय में लीन नहीं है। उपयोग कषाय में काम वर्क नहीं कर रहा है। अबुद्धिपूर्वक का राग है, छोड़ो उसको। अपन शुद्धोपयोग के काल में श्रेणी जब चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते हैं तो उस समय क्या है, हाँ, उस समय उपयोग की लीनता ही है ना, बढ़ती जाती है, मगर उपयोग रूप कषाय नहीं है। यानी कषाय के साथ संगति के साथ उपयोग अभी नहीं है। समझ में आया ना। वहाँ अबुद्धिपूर्वक का राग है मगर उपयोग नहीं है वहाँ। तो उपयोग कहाँ है, बिना राग के स्वपर प्रकाशक पने परिणम रहा है। आपको ऐसा समझना कि उस शुद्धोपयोग के काल में भी किसी न किसी अन्य पदार्थों का भी विचार चल सकता है, यानी विचार हो और राग नहीं हो, है ना। इस बात का आप आज अभ्यास करना। क्या कहा मैंने, विचार चलता हो और राग नहीं हो। हमने तो, हमारी तो यही अभ्यास है ना, राग सहित इच्छा सहित ही हमारा विचार चलता है, मगर विचार प्योर ज्ञान की पर्याय है। अच्छा विचार, खराब विचार, वो चारित्र के साथ शुभ विचार अशुभ विचार, तो शुभ अशुभ को जोड़ दिया ना विचारों के साथ। बस शुभ और अशुभ दोनों नहीं हो, मात्र विचार हो। तो विचार होगा तो विचार तो कोई ना कोई ध्येय के बारे में होगा ही नहीं होगा। अब कौन से ध्येय के बारे में होगा, आत्मा के बारे में भी हो सकता है, पर के बारे में हो सकता है, पुद्गल के बारे में हो सकता है। शुद्धोपयोग के काल में भी अन्य पदार्थों का, है ना, जानना विचारना चालू रहता है, मेरा ये कहना है ना। विचारना चालू रहता है, यानी पदार्थों का जानना चालू रहता है। तो फिर शुद्ध कैसे कहते हो, अरे जानना बंद हो जावे इसका नाम शुद्धता नहीं कहते, जाने मगर कषाय न कर। क्या कहा, तुम पहले विषय कुछ समझ लेना, विषय के मथाड़े को हमें ना, ये विचार है, वो ज्ञान का, ये जो ज्ञान है ना, विकल्प सविकल्प है ज्ञान। यानी ये विकल्प यानी कौन सा, वो रागात्मक विकल्प की बात नहीं, वो रागात्मक विकल्प नहीं। जो हमें विकल्प आते हैं, हमें बहुत विकल्प आते हैं, ऐसा नहीं। अरे पांचों ज्ञान जो है ना, केवल ज्ञान भी सविकल्प कहा। समझ में आया कि नहीं। केवल ज्ञान शक्ति की परिभाषा आप देख लो। केवल ज्ञान साकारमयी है ना ज्ञान शक्ति। साकार क्या है, सविकल्पमयी ज्ञान शक्ति। विकल्प यानी विशेष कल्प, कल्प यानी ज्ञान, विशेष रूप। जिस चेतना में पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। यानी हर पदार्थों को भेद करके जाने, है ना। तो ये है, और उसमें केवल प्रत्यक्ष जानते हैं और नीचे की जीव परोक्ष रूप से जानते हैं। शुद्ध ज्ञान वाला जीव है, अभी ये शुद्धोपयोग में चल रहा है, वो शुद्ध ज्ञान वाला जीव है। तो अगर विचार ही थम जावे, मान लो विचार ही नहीं करे, तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। मान लो कि विचार बंद हो जाना, ये तो जड़ता का परिणाम है। विचार का अभाव होके केवल ज्ञान हो जावे, तो जो विचार के काल में थोड़े पदार्थों को जानता था वो पूरा पदार्थों को जानने लगेगा, पर पदार्थों को नहीं जानेगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। पदार्थों को तो जानेगा। शुद्धोपयोग के काल में हमें ऐसा लगता है कि पर पदार्थों को जानना ही बंद हो जाएगा, तो फिर वो शुद्धता आ जाएगी। हमें लगता है कि पद पदार्थ को जानते हैं इसलिए शुद्धता आ जाती है, ऐसा है ही नहीं। मगर आपको ज्ञान को क्या समझते हो, ज्ञान को आप जानना ही बंद हो जाए, है ना, एक पद का प्रकाशन बंद हो जाए, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा, दर्शन अपूर्ण हो जाएगा। पर का प्रकाशन बंद हो जाए तो अपूर्ण हो जाएगा, और प्रकाशन ही बंद हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा। समझ में आया ना। विचार ही नहीं रहे, जानना ही समाप्त हो जाए, नहीं जानना ही नहीं रहता, वितरागता ही रहती, ऐसा नहीं है। जानना तो जानना अलग डिपार्टमेंट है, वितरागता अलग डिपार्टमेंट है ना। जानना बना रहता है मगर कषाय नहीं रहती, वहाँ वितरागता आ जाती है। ऐसी वितराग परिणति और जानने की परिणति के साथ को मिला के, दोनों को मिला के शुद्धोपयोग कहते हैं। हाँ, ख्याल में पूरी बात कैसे कैसे चलती है। अभी मैं आपको अभी ये जो नीचे की अवस्था के शुद्धोपयोग को तो छोड़ो, मैं तो आपको शुक्ल ध्यान के लेवल के शुद्धोपयोग की जो चर्चा है ना, उसमें भी, है ना, आत्मा की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कि परद्रव्य का ज्ञान चालू रहता है, उस समय विचार करते रहता है, पुद्गल का विचार चालू रहता है, आत्मा का चालू रहता नहीं, कभी पुद्गल का भी विचार कर, छहों द्रव्यों का विचार चालू रहता है। पहले शुक्ल ध्यान के पहले पाए में आप पढ़ के आ जाना, ये तत्वार्थ सूत्र में शुक्ल ध्यान के भेदों में आप पढ़ के आ जाना। और
मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ये जो एक मैं पेज बता देता हूँ, एक पढ़ के आप कल आ जाना। 214 नंबर के पेज पे स्वद्रव्य परद्रव्य ना चिंतवन वड़े निजरा बंधनो प्रतिबंध, ये वाला एक हेडिंग है, वहाँ से भी मैं आपको इसका खुलासा करूँगा और बहुत बढ़िया खुलासा है। तो में हम इसी बात को लेके आज समाप्त करते हैं कि देखो, मैं स्थापना कर देता हूँ कि बहुत ज्ञेयों को जाने तो ज़्यादा आनंद, कम ज्ञेयों को जाने तो कम आनंद, और सर्वज्ञों को जाने तो पूरा आनंद। ऐसा आनंद का के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई आनंद के लिए माप नहीं है। और पर को न जाने, पर को जाने तो दुखी, और पर को न जाने सुखी, तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ, कैसा है? जाने पर कसाय न करे, है ना। यानी शुद्धोपयोग इसे कहते हैं कि उस समय जाने तो जानता तो है ही, पर कसाय नहीं है, इसीलिए कसाय नहीं होना शुद्धता है और जानना उपयोग है। अब किसको जानेगा? तो स्वपर प्रकाशन, स्वयं को जानता हुआ पर को प्रकाशता है। वो कंडीशन ज्ञान की, वो त्रिकाल कंडीशन, ज्ञान का वो त्रिकाल कानून हमेशा रहता है। इस प्रकार से आपको समझना है। यानी मुझे ये बात को कल विशेष खोलना है कि जाने पर कसाय न करे। आनंद कसाय के अभाव में होता है। जानना, जानने से मुकर जाना, जानने से बच जाना, इससे आनंद होगा, ऐसा नहीं है। अरे हमारे पेट में कोई रोग होता है तो वो ऐसा है ना कि भाई उसको नहीं जाने तो दुख नहीं होता क्या? अरे दुख तो होता ही है ना। तुम जानो या नहीं जानो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें देह बुद्धि नहीं होगी, ख्याल में आया कि नहीं? ज्ञान नहीं हो किसी पदार्थ का तो मतलब कि सुखी हो जाएंगे क्या? हमें पेट का दर्द हो रहा है, वो पेट के दर्द में किस लिए हो रहा है हमें पता नहीं है ना। कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है पता नहीं है, फिर भी वो ज्ञान उसको जानता नहीं है तो सुखी रहते हैं क्या? तो दुखी रहते हैं। तो सुख दुख का संबंध जानने से है कि कसाय से है? और जानने का संबंध स्वपर प्रकाशन से है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्वपर प्रकाशन का कार्य बंद हो जाए तो आत्मा ही सिद्ध नहीं होगा, है ना। और स्वपर प्रकाशन करता हो तो कोई दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। जाने पर कसाय न करे, ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप